चलो बेटा शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है, एग्जाम्पल है, उदाहरण आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.9। मैं बुक से देख लेता हूं और आपको यहां पे दिख जाएगा। वेरी गुड। कह रहा है एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। गुड। इसके वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या है? यदि विद्युत क्षेत्र है अ इसके आधार के समांतर तथा ब इसके आधार के लंबवत। अब विद्युत क्षेत्र तो समान है, लेकिन एक बार समांतर है और एक बार लंबवत है। किसके? आधार के। इंग्लिश वाले देखो, अ पॉइंट इन अ हेमिस्फेयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। व्हाट वुड बी फ्लक्स ऑन इट्स सर्कुलर सरफेस? फ्लक्स निकालना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू इट्स बेस और परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, बी वाला। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं। देखो अर्धगोला बना लो, हेमिस्फेयर ये बना लिया और ये बना लिया और ये अर्धगोला बन गया। बोलो कटोरी, कटोरी देखिए तुमने, उल्टी रख दिया करो तुम, तुम्हारी कटोरी जो है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर कौन जा रहा है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को अपन क्या मान लेते हैं? कोई भी डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन पे इसने टोपी पहना रखी है, तो अपन उसको मान लेते हैं एन कैप। कोई भी कैप पहना दो तो मतलब क्या होता है? 1। ये टोपी पहना रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका बेस है, ये रहा बेस। ये त्रिज्या भी हो गई, इसको ये बोल दो। ठीक है, अब देखो ढंग से समझना। इसके दो चीज़ें बन गई। दो चीज़ें कैसे बनी? एक तो ये वक्राकार पृष्ठ हो गया, कर्व सरफेस हो गया, या इसको ये बोल दो ये सर्कल टाइप का हो गया, है ना? क्या बोला है इसने इसको? वो मैं देख लेता हूं। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, प्लानर बेस। एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो कैसे, एक तो ये हो गया, ये वाला यहां तक, और दूसरा ये वाला ये हो गया, ये हो गया। तो चलो ठीक है, क्लोज सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर जा रहा है। तो देखो टोटल फ्लक्स निकालना है अपन को, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। ये आर रेडियस हो गई। ठीक है, फ्लक्स टोटल किससे मिलके बनेगा? एक तो इससे मिलेगा, एक इससे बनेगा। ये इसका नाम उसने दे दिया बेस, आधार बोल दिया उसको, आधार। और इसका नाम दे दिया कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस, वक्राकार पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये वक्र हो गया, ये आधार हो गया। टोटल निकलेगा, तो इसका जो निकलेगा वो फाई सी होगा, फाई सी। इसका जो निकलेगा वो फाई बी हो जाएगा। वेरी गुड, बोलो समझ में आ गया? ठीक है, तो चीजें कितनी हो गई? दो हो गई। वेरी गुड। तो फाई सी प्लस फाई बी। बोलो यहां तक तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, कोई दिक्कत नहीं। गुड, इजी है। दो है, दोनों को जोड़ दिया और क्या। इसके अंदर चार्ज कितना है? नो चार्ज, एनक्लोज्ड। परिबद्ध में कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं है। बोलो परिबद्ध में कोई आवेश नहीं है। टोटल चार्ज उसको क्या लिखते हैं अपन? सिग्मा क्यू बराबर 0 है। चार्ज है ही नहीं पहली चीज तो। बोलो यहां तक आया समझ में? समेशन क्यू बराबर 0, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। हमने कहा भाई चार्ज चाहिए हमको, आवेश चाहिए, आवेश है ही नहीं। ये लिख दिया लाइन इंग्लिश में, और ये मैथमेटिकल। दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए वो लिखनी, एक लिखनी है। ठीक है ना? तो इंग्लिश क्या है कि अब हम फिजिक्स में थोड़ा छोड़ेंगे और मैथमेटिकली पढ़ेंगे फिजिक्स को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फिजिक्स को अगर कोई समझा है तो मैथमेटिक्स है। गणित ने ही फिजिक्स को सबसे अच्छा समझा, और समझने वाला कोई नहीं। और गणित अगर आपकी अच्छी है तो फिर आपने समझा है उसको, फिजिक्स को, है ना? बोलो इन दोनों में से कोई एक लाइन लिखनी है, या तो ये लिख देना या ये लिख देना। क्यों दिख रहा है कहीं पे? नहीं है। उसने बोला सवाल में? नहीं बोला, है ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन क्यू, सॉरी बार बार सिग्मा निकल जाता है, थोड़ा कर लेना है उसको। समेशन क्यू कितना है? 0 आया है। जब आप 0 पुट कर दे, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई क्या आ गया? दिख रहा है क्या? हाँ, फाई क्या आ गया हमारा? टोटल 0 आ गया। बोलो
फाई जीरो आया हमारा टोटल वाला, ये टोटल है, टोटल कुल या नेट टोटल, टोटल यहाँ रख दे टोटल की वैल्यू, ठीक है कितनी आई, फाई टोटल आ गया अपना जीरो, तो जीरो लिख देता यार यहाँ पे, ये लो जीरो, ये लो जीरो, इस टोटल की वैल्यू जीरो ही वो यहाँ रखी है, इज इक्वल्स टू में क्या है फाई सी प्लस फाई बी। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड, आगे सॉल्व कर लेते हैं। फाई सी इक्वल्स टू माइनस फाई बी, पक्षांतरण कर दिया यानी लेफ्ट राइट में ले गया, सी इधर ही था, बी को इधर लेके चला गया, माइनस बन गया, कहने का मतलब ये बैठ गया, गुड, अगर ये बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में पृष्ठ कितने हैं, दो हैं, सरफेस कितनी है, दो है, हमने दो मान लिया, एक ये मान ली और दूसरी ये मान ली, इसको हमने कर्व बोल दिया तो सी वाला सी यूज़ कर लिया, बेस वाला का बी यूज़ कर लिया और दोनों को जोड़ दिया कि भाई ये फ्लक्स जो टोटल आएगा वो ये आएगा। हमने कहा कि टोटल चार्ज नहीं है तो टोटल तो यही निकलेगा, फिर जब टोटल चार्ज को क्या बोलते हैं, समेशन क्यू, टोटल नहीं है तो ये जीरो आ गया, तो हमने ये बता दिया कि हमारी इक्वेशन ये बनी है, बैठ गया, गुड। अब देखते हैं ए क्या बोल रहा है, वो आ जी बोल रहा है अ निकालना है इसके आधार के समांतर, आधार ये है, इसके समांतर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके पैरेलल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की ओर लंबवत, ये रही डायरेक्शन। तो देखो ई जा रहा है इधर और हमारा डायरेक्शन जा रहा है इधर, दोनों का एंगल कितना बना 90 डिग्री, क्या लिखोगे फाइव बी और फाइव सी जो भी है, तो देखो फाइव बी ई डॉट एस कॉस फाइव बी, क्या फाइव बी क्यों कॉस 90 डिग्री, बोलो बैठा ये, चलो बी लिख देते हैं और ये सी के लिए लिख देते हैं ई डॉट एस कॉस 90 डिग्री, बोलो डायरेक्शन तो यही रहेगी दोनों के लिए, आउटवर्ड रहती है, क्लोज सरफेस से, बंद पृष्ठ से हमेशा डायरेक्शन क्या रहती है, बाहर की ओर लंबवत। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 0, तो फाइव बी क्या आ गया 0 और फाइव सी क्या आ गया 0, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया 0, ये टोटल आ गया 0 या नेट बोल देना इसको, और टोटल तो पहले ही आ गया था 0, हमने तो इधर उधर किया, इसमें वैल्यू डाली है, फाइव सी की 0 डालोगे यहाँ पे तो ये -0 और 0 ना तो माइनस होता और ना प्लस होता, तो ये हो गया हमारा ए। नेक्स्ट करते हैं बी क्या बोल रहा है, बी के लिए देखो उसने डायग्राम अलग बना रखा है, जो मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ये कर्व्ड सरफेस, ये और तू आ जा भाई इधर, बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इस बार बुक में दे रखा है तुम्हारे, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, बैठा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, आउटवर्ड, बोलो प्रॉब्लम कोई नहीं। क्षेत्रफल सदिश किधर जा रहा है, ए किधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये ई गया हमारा, दोनों के बीच में एंगल कितना बना बेटा 180 डिग्री, दिख रहा है, गुड 180 डिग्री, ये भी दिख गया, वेरी गुड 180 डिग्री डाल दे, गुड। कब है, जब क्या है बी के अंदर इसके आधार के लंबवत, आधार ये है, ये आधार है, ये आधार पूरा इसके लंबवत, लंबवत तो यही होगा, कौन, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बेस के परपेंडिकुलर निकल रहा है तो ये निकलेगा, और आधार की दिशा में ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चला गया। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आगे क्या कर रखा है इसने, ठीक है, प्रति समांतर, मैंने कहा समांतर कैसे लिखा, उसने प्रति समांतर लिखा है, तो प्रति कहीं साइड में रह गया, समांतर अलग रह गया नीचे वाली लाइन में, मैं बोला समांतर कैसे हो गया यहाँ पे, तो प्रति समांतर का मतलब तो फिर हाँ है ना, मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल कोई वर्ड यूं थोड़ी है, कोई कुछ भी डाल दिया, पैरेलल का उल्टा एंटी पैरेलल कर दिया, है ना, तो मेरे को समांतर दिखा, मतलब एकदम बुक में मेरा माथा ठनका। चलो 5b निकाल लेते हैं बेस के लिए, ये वाला है बेस वाला टूच, क्या ये रहा,
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहाँ जा रहा है इस बार, ये दो हैं इसके भी यही वाले, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डायरेक्शन कहाँ जा रही है नीचे। एंगल कितना बना 180 डिग्री। क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट एस डॉट नहीं आएगा 1 कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का मान कितना होता है -1। निकालना आता है, 90 + 90 कर देना, ठीक है। ये माइनस आ गया ई एस और -1 कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, तो फाई बी हमारा कितना आ गया, ई और एस आ गया। यही तो है। गुड 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 गुड। अब देखो आगे, ये हमारा आ गया फाई बी, लेकिन माइनस का, ये माइनस का आ गया। और एस क्या है, ये वाला पृष्ठ ले रहे हैं हम, ठीक है। सर्कल टाइप का बन गया। रेडियस क्या होती है, सॉरी एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एस इक्वल्स टू हमने कितना ले लिया, पाई आर स्क्वायर। डाल दें यहाँ पे, फाई बी इक्वल्स टू माइनस ई पाई आर स्क्वायर। बोलो माइनस ई पाई आर स्क्वायर। गुड। ये बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे डाल दो, फाई सी निकल जाएगा। अब ये काम क्यों कर रहे हो, अब तो बोलोगे टोटल फ्लक्स तो जीरो है, फालतू निकाल क्यों रहे हो। तो देखो वापस से रिकॉल करो, मैंने क्या कहा था कि जब फ्लक्स ज़ीरो आए, फिर से याद कर लो, जब फ्लक्स अगर ज़ीरो आ रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ढंग से समझना, दिख रहा है क्या, हाँ, फ्लक्स अगर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों केस बनते हैं जब फ्लक्स ज़ीरो होता है तब। डाइपोल में पढ़ा है हमने कि डाइपोल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता नहीं हो, है ना। ये वैल्यू इसमें डाल दो, फाई सी निकल के आ जाएगा हमारा। फाई सी क्या है, बराबर माइनस का चिन्ह लगाओ पहले, और फाई बी कितना है, माइनस का है तो एक माइनस और लगाओ, ई पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि फ्लक्स तो जीरो आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगा। फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, विद्युत क्षेत्र अगर जीरो है, फाई को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। फाई सी कितना आ गया हमारा, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया बेटा, प्लस, और प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं, ई पाई आर स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू। ये तो थी बी वाले के पोर्शन के लिए, ये वाली, और ये ए वाले पोर्शन के लिए यहाँ तक। तो टोटल आ गया अपना ये सी। अपने टोटल बताने की जरूरत नहीं, वो तो अपन यहाँ बता चुके हैं, कंफ्यूज मत हो जाना बार बार, ठीक है। ये अपना आ गया ये वाला, ये बी पोर्शन भी हो गया, ये भी हो गया। तो जैसा उसने बोल रखा है वैसा करो, सवाल पढ़ते जाओ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर वो लंबवत बोल रहा है, परपेंडिकुलर बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को। अगर वो बोल रहा है कि नहीं बेस के समांतर है, आधार के समांतर, बेस के पैरेलल जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये जा रहा है पैरेलल, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना, देखो दिख रहा है, और एक ऊपर जा रहा है किधर 180 डिग्री का कोण बना। तो ये झांसा हमने क्यों किया, ये झांसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये मालूम है चीज़, ये हमको मालूम है, और अगर नहीं है तो तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। समझ में आया, फ्लक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा इससे। फ्लक्स जीरो हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी तो देखो ये आया हुआ अभी भी बचा हुआ है, कुछ वैल्यू आएगी, डालेंगे कुछ, हमें मालूम है ये तो जीरो है, यहाँ से दिख रहा चार्ज है नहीं, लेकिन फ्लक्स जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, हो भी सकता है नहीं भी होगा। ये हमने अच्छे से डाइपोल में पढ़ा है, ये तुम्हें मालूम है द्विध्रुव के अंदर, ठीक है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, मेन चीज़ इनमें डायरेक्शन है और डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तोड़ तोड़ के बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं। 2 डायग्राम है, लेकिन टोटल में कितने डायग्राम है, 4 हैं, एक ये रहा, 2 वो रहा, और इस एक के 2 टुकड़े और हमने कर दिए, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है नहीं, हो गया ये तुम्हारा एग्जाम्पल। जल्दी मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ाई चालू रखो। गुड।